नमस्कार, मैं कुमार श्रीकांत आपका स्वागत कर रहा हूं सत्यपरक भारत में। आज बात बहुत अहम है। आज बात सोनिया गांधी के खिलंदर और पूर्व आईपीएस ऑफिसर कहा जाए जिसने 2002 में नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए वो संजीव भट्ट हो या फिर ये दूसरा खिलंदर जिसको हम हर्ष मंदर कहते हैं, किस तरीके से एक साजिश रची और किस तरीके से शाहीन साजिश रखी। और हर्ष मंदर का जो एनजीओ है उसकी एफसीआरए कैंसिल कर दी गई है और हर्ष मंदर पर अब कानूनी शिकंजा कसा जा रहा है। आपको याद है कि नरेंद्र मोदी ने किस तरीके से लोकसभा में ये चीख चीख कर कहा था कि जो कांग्रेस का इकोसिस्टम है जिसने कांग्रेस को जिंदा रखा है, अब अगला प्रहार कांग्रेस के इकोसिस्टम पर होगा। और नरेंद्र मोदी जो कुछ कह रहे थे उसके पीछे के कहा जाए कि मामले क्या है या फिर उसको किस तरीके से देखा जाना चाहिए या फिर कहा जाए कि उसके आने वाले भविष्य में क्या कुछ होने वाला। लगातार जो पेनिट्रेशन या फिर एक डीप स्ट्राइक की जा रही है उन तमाम लोगों पर जो सीधे तौर पे कहा जाए तो डीप स्टेट के हिस्से हैं। और हर्ष मंदर के साथ क्या हुआ ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन आप लोगों से अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक देखिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपनी राय आप जो है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं, लेकिन सत्यपरक भारत को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि जो सत्यपरक भारत है वो वापस उस पर स्ट्राइक हुई है और जो हरे टिड्डे हैं वो वापस पीछे पड़े हुए, जिसके कारण चैनल अनमोनेटाइज हो गया है। कोई व्यूज नहीं, कोई सपोर्ट नहीं, लेकिन आप लोगों की सपोर्ट की दरखास्त है। नीचे चलते हुए नंबर पर आप सत्यपरक भारत को अलग अलग माध्यमों से सपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा देखिए, बड़ी खबर आपके सामने, एक्टिविस्ट देखिए, एक्टिविस्ट हर्ष मंदर हु cited Muslim rights during NTCA protest crisis for after income tax department cancels tax exemption status of his outfit। यानी कि एंटी इंडिया जो एक तरीके से आउटफिट चलाता था हर्ष मंदर और जो सोनिया गांधी की नेशनल एडवाइजरी कमेटी का वो सदस्य था और 10 साल कांग्रेस की सरकार जो चली है वो आप समझिए ये इसी कमेटी के द्वारा चली है जिसमें हर्ष मंदर जो है वो उसका हेड हुआ करता था। हर्ष मंदर को मैं अगर देश विरोधी कह रहा हूं तो उसके पीछे का कारण क्या है, जरा दो वीडियो के माध्यम से समझा जाए। हर्ष मंदर जो सुप्रीम कोर्ट को भी कटघरे में रखता है, सुप्रीम कोर्ट में भी सवाल उठाता है और राम मंदिर और शाहीन बाग पर किस तरीके से मुस्लिमों से ये अपील करता है कि वो सड़क पर आए। आपके सामने ये फुटेज है, इस फुटेज को सुनिए, उसके बाद एक और फुटेज सुनाऊंगा, सुनिए। In recent months and years, over and over again, in the Ayodhya judgment, in how they responded to Kashmir, in how they सीधे तौर पर हर्ष मंदर सुप्रीम कोर्ट को चुनौती दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट की चीजों पर सीधे सवाल उठा रहा है। और ये हर्ष मंदर सोनिया गांधी की जो कमेटी थी जो इस देश को चलाती थी और जो सुपर पीएम के तौर पर मनमोहनी सरकार का रिमोट जिसके पास था, हर्ष मंदर उस कमेटी में सबसे बड़े पदों पर था। और खास तौर से एंटी इंडिया सेगमेंट हो, एंटी इंडिया सारी चीजें हो, उसको हर्ष मंदर बड़े पैमाने पर फैलाता था। अब मैं आप हो सकता है कि आप मेरी बात से थोड़े इत्तेफाक न रखें, लेकिन मैं आपको एक और वीडियो दिखाता हूं और जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हर्ष मंदर ने शाहीन साजिश और दिल्ली दंगों से लेकर इस देश में जितना भी एक्टिविज्म हुआ है जो सरकार के खिलाफ हुआ है, वो सिखों का, मैं खालिस्तानियों का कहूं सीधे तौर पर, सड़क पर आना हो, उसमें कहीं ना कहीं हर्ष मंदर जैसे एक्टिविस्ट और उनकी जो एनजीओज है उसने बहुत बड़े पैमाने पर जो है इस चीजों को प्रमोट किया। ये देखिए हर्ष मंदर किस तरीके से कैसे पूरे मूवमेंट को बोल रहा है और किस तरीके से मुसलमानों को सड़कों पर उतरने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ तमाम लामबंदियां जो हैं ये हर्ष मंदर क्या कर रहा है। देखिए क्या कह रहा है, कश्मीर के मामले में आपके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने इंसानियत
और समानता और सेक्युलर की रक्षा नहीं की है। वहाँ हम कोशिश जरूर करेंगे। नेशनल एडवाइजरी बोर्ड में ये था और उसमें तमाम चिड़े चापू हैं, वो बहुत सारे लोग हैं इस देश जो नेशनल एडवाइजरी बोर्ड में थे और अब जिन पर कानूनी वैधव्य कार्रवाई होने वाली है क्योंकि सरकार ने ये फैसला किया है। फैसला कहाँ होगा? पहले तो हर्ष मंडल इसमें पहला है कि हर्ष मंडल के साथ ये हो रहा है। अभी देखिए ये संविधान प्रदत्त भावनाओं को या फिर कहा जाए उन चीजों को कैसे ये आगे पहुंचा रहा है और कैसे अपना प्रोपेगेंडा या फिर कहा जाए चीजों को आगे फैलाने की कोशिश कर रहा है हर्ष मंदर वाकई देश में तमाम जो मोदी सरकार या बीजेपी की सरकारों के खिलाफ मैनेजमेंट होता है, तमाम जो प्रदर्शन होते हैं उसमें ये व्यक्ति अग्रसर होता है, आगे होता है और कैसे इस देश में वो शाहीन साजिश हो, वो सीए एनआरसी को लेकर दंगे हो, कैसे इंटरनेशनल मेमोरेंडम तैयार करना हो, 2002 के दंगों में नरेंद्र मोदी को बीजेपी सरकार को किस तरीके से धूमिल करना हो और कहा जाता है कि जो अमित शाह को तड़ीपार करवाने का काम और फर्जी एनकाउंटर की मनगढ़ंत स्टोरी लिखने का काम या जज लोया की जो नॉर्मल मृत्यु हुई थी उस मृत्यु पर भी सवाल उठाने का काम अगर हर्ष मंदर और उसके चेले चाटे करते हैं तो उसके पीछे जब कहा जाए भारत में डीप स्टेट का बड़ा हाथ होता है और हर्ष मंदर पर अगर सरकार कार्रवाई कर रही है तो सीधा मैसेजिंग जो है सीधे तौर पर ये मैसेजिंग उस डीप स्टेट और कहा जाए कि उन चेले चाटों पर है जो जिनकी कब्र अब खुदने वाली और उनके लिए खतरे की घंटी और बहुत सारे जो कहा जाए नेशनल एडवाइजरी कमेटी जो सोनिया गांधी ने बनाई थी, एक डमी कमेटी थी, ये फैसले लेती थी लेकिन मनमोहनी सरकार का केवल नाम होता था। तो इन पर अब डीप स्ट्राइक होने वाली है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में राय रखिएगा। वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सत्यपरक भारत को सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ जोड़ने के लिए इस मुद्दे पर बात करने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार।